नवमीं कक्षा के आज के प्रकरण कैदी और कोकिला को आज हम पढ़ेंगे। ये जो कैदी और कोकिला कविता है ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म एमपी यानी मध्य प्रदेश में सन 1889 में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी ने उस समय जब क्रांतिकारी लोग संघर्ष करते थे, अंग्रेज़ों का शासन था और क्रांतिकारियों को बंद कर दिया जाता था जेलों में, उस समय क्या स्थिति परिस्थिति थी उसका वर्णन इस कोयल के माध्यम से किया है। कि स्थिति ऐसी है कि लेखक जो है, कवि जो है वो जेल में बंद है और रात्रि के समय में एक कोयल बोलती है। तो कवि उस कोयल को देख करके कोयल से पूछता है क्या गाती हो। कवि पूछता है उस कोयल से, ये कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, और इस प्रकार से गाते हुए बीच में तुम क्यों रह जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो, क्या लाती हो, तुम क्या लाई हो, संदेशा किसका है, तुम बोल रही हो तो मुझे लगता है तुम कोई संदेश लाई हो, तो ये संदेशा किसका लाई हो। कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बोलो तो सही, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कि कवि कहता है कि ये जो जेल है, इस जेल की ऊंची और काली काली बड़ी बड़ी दीवारें हैं, इन दीवारों के घेरों में तुम बोल रही हो। ये जो शासन है अंग्रेज़ों का, ये डाकू चोर और रास्ते के लुटेरों का शासन है, और इस शासन में भी तुम रात्रि के समय में चीख करके बोल रही हो। ये जो जेल है, इन जेलों में जीने को देते नहीं, पेट भर खाना। जेल में जो भी क्रांतिकारी रहते हैं उन क्रांतिकारियों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता है और उन्हें पेट भर खाना भी दिया नहीं जाता है। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और यहाँ ना तो उन्हें खाने के लिए दिया जाता है और ना ही उन्हें मारा जाता है, और तड़प तड़प करके वो क्रांतिकारी इन जेलों में रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और क्रांतिकारियों के जीवन पर, जो जेल में क्रांतिकारी हैं उन पर उन अंग्रेज़ों का बहुत कड़ा पहरा रहता है। वो क्रांतिकारी कुछ भी कर नहीं सकते। शासन है या तम का प्रभाव गहरा। कवि कहता है कि ये शासन है, ये कोई राज है या किसी काले अंधेरे का गहरा प्रभाव है, पता नहीं चलता ये शासन है या काला अंधेरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और हिमकर भी निराश करके चला गया और ये काली रात्रि आ गई है। इस समय काली माँ मैं जागी क्यों आली, हे कोयल इस काली रात्रि में तुम क्यों जागी हो, तुम क्यों बोल रही हो, क्यों हुक पड़ी तो क्यों चिल्ला रही हो, क्यों हुक रही हो। वेदना बोझ वाली सी, मुझे ऐसे लगता है तुम्हारी जो पीड़ा है वो तुम्हारे लिए बोझ बन गई है और उस बोझ के साथ तुम बोलने लगी हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, क्या लूटा तुम्हारा क्या लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, तुम मृदुलता रखने वाली हो, तुम मधुर गायन करने वाली, मधुर बोलने वाली हो, लेकिन आज इस रात्रि के अर्धरात्रि के समय में तुम इस प्रकार से चीख रही हो। तुम मृदुलता को रखने वाली हो, फिर भी तुम क्यों चीख रहे हो। कोयल बोलो तो, कोयल बोलो, क्या हुई बावली। कवि कहता है कि तुम इस प्रकार से रात्रि में चीख रही हो तो मुझे लगता है क्या तुम बावली हो गई हो, पागल हो गई हो, जो अर्ध रात्रि को चीखी तो आधी रात को चीख चिल्ला रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। तुम्हें कहीं भी जंगल में लगी हुई आग की जो लपटें हैं वो कहीं दिखाई दी है क्या। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि कहता है कि हम जो क्रांतिकारी हैं जिन्हें जेल में डाल दिया गया है उन्हें ये जंजीरें पहना दी गई है, क्या तुम इन्हें जंजीरों को नहीं देखती हो। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। इन्हें हम हथकड़ियाँ क्यों कहें, ये तो ब्रिटिश राज्य में अंग्रेज़ों का ये जो शासन है इस शासन के तो गहने, और ये गहने हर क्रांतिकारी को पहनने पड़ते हैं। कोहलू का चरक चूँ जीवन की तान। और जब क्रांतिकारी जब जेल में डाले जाते थे तब क्रांतिकारियों को कोल्लू में बेल के स्थान पर जोत करके कोल्लू से तेल निकलवाया जाता था, और उससे जो चरक चूँ की आवाज़ आती थी, लेखक कवि कहता है कि वो जो चरक चूँ की आवाज़ है ये क्रांतिकारियों के जीवन की तान, एक मधुर राग है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और गिट्टी से जो काम करवाए जाते थे उन पर जो चीज़ें जो है उनकी अंगुलियों के निशान जो है वो ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने अपने कोई गाने लिखे हैं। कवि कहता है मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट होता है चरस है ना, कोई चमड़े से बना हुआ जैसे कुएं में से पानी निकाला जाता है, और जुआ होता है बेल आदि के कंधों पर लगाई जाने लकड़ियाँ। अब जहाँ क्रांतिकारी जब वहाँ कैद कर लिए जाते थे तो बेल के स्थान पर क्रांतिकारियों को
लगा दिया जाता था और उनसे वो कुआं खाली करवाया जाता, उस कुएं से पानी खींचा जाता। तो कवि कहता है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, मैं तो अपने पेट पर वो जुआं लगा करके उस मोट को, उस चरस को खींचता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और जब कुएं से पानी निकालता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य की जो अकड़ है, उनका जो घमंड है, उस अभिमान रूपी उस कुएं को मैं खाली करने का काम मैं कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, ये करुणा जो है, ये रुलाने वाली जो स्थिति है, क्रांतिकारियों को जो कष्ट दिए जा रहे हैं, ये दिन में क्यों नहीं जगते, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, हे कोयल, इसलिए तुम रात में बोल करके हम सब पर गजब ढा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। कोई कोयल से पूछता है, ये जो रात्रि का शांत समय है, इस शांत समय में तुम इस काले अंधेरे को भेद करके, हे कोयल, तुम क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो कोयल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। और तुम चुपचाप से इस प्रकार से बोल रही हो, मुझे लगता है कि तुम हम क्रांतिकारियों में इस अंग्रेज शासन के प्रति विद्रोह के बीज को चुपचाप बो रही हो। तो कवि कहता है, हे कोयल, तुम इस प्रकार से जो है विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो। कोकिल बोलो तो कोयल बोलो तो, काली तू, कभी कहता है, हे कोयल, तुम काली हो, रजनी काल भी काली, ये रात जो है, ये रजनी जो है, ये रजनी भी काली है, शासन की करनी भी काली है। ब्रिटिश शासन जो अंग्रेजों का शासन है, इस शासन के द्वारा किए जाने वाले सारे काम हैं वो भी काले काम हैं। काली लहर कल्पना काली है, जो लहरें हैं वो लहरें भी काली है, अर्थात सब कुछ जो वो क्या है, काला ही काला है। टोपी काली, कमली काली, और जेल में रहने वाले क्रांतिकारियों को जो टोपी दी जाती थी वो टोपी भी काली थी, और जो ओढ़ने के लिए कंबल दिया जाता था वो कंबल भी क्या है, काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और लोहे की जो बेड़ियां हैं ये बेड़ियां भी है काली। पहरे की हूँ कृत्य की ब्याली, और पहरेदार जो है जेल में जो हमारे और पहरा देता है, उसकी जो आवाज़ है, तिश पर है गाली, वो आवाज़ में जो है, जो मैं डांटते हुए क्या देता है, गालियाँ देता है, ए आली ए कोयल।